कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इस कंटिन्यूएशन वाले चैप्टर में वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में अभी हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट होते हैं, और साथ में ही हमने स्टडी किया था बॉन्ड। और बॉन्ड जो हमने स्टडी किया था उसमें भी हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो स्टडी करे थे। फर्स्ट जो होता है वो होता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, और लास्ट जो हमने स्टडी किया था वो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज के इस वीडियो में चलिए डिटेल्ड में हम स्टडी करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, तो चलिए समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड मीन्स क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड मीन्स क्या होता है कि एक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड मीन्स क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड और दिस बॉन्ड formed by complete transfer of electrons। अब चलिए इसको समझते हैं हम by giving some examples। ओके, अब हम समझेंगे कि ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे पूरे इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और साथ में ही उन्हीं एलिमेंट्स का जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। और उसको स्टडी करने के लिए हम एक छोटा सा सब टॉपिक स्टडी करेंगे, और वो सब टॉपिक क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब आप कहोगे कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या टॉपिक है। अब देखो, लुईस तो नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ओके, आपने इसके पहले भी साइंटिस्ट का नाम सुना है, अगर आपको याद है तो। हमने जब एसिड का कॉन्सेप्ट समझा था वहां पर हमने इस साइंटिस्ट का नाम जरूर सुना है। अब इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं, क्यों ना उसको डॉट्स के फॉर्म में लिखा जाए। कैसे? चलो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, जैसे कि मेरे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैं यहाँ पर सभी के एटॉमिक नंबर लिखूंगी। इस तरीके से एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और साथ में ही यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में हम लिखेंगे उनके सिंबल। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 9th में हमने ये जो है स्टडी कर चुका है। ओके, क्लास 9th में हमने 20 तक एलिमेंट्स जो है वो स्टडी, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और साथ में ही उनके नेम जो है हमने स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब जैसे हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 1। यहाँ पर आगे तो कुछ है ही नहीं, और ये हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब देखो, अभी हम स्टडी करते हैं सेकेंड, वो क्या है? हीलियम। अब हीलियम में कितना होता है? 2 होता है। तो हम यहाँ के कितना लिखेंगे? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल जो है, के शेल जो है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड के साथ। थर्ड कौन होता है? लिथियम। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3, और इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 1। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्या होता है? बेरिलियम। ये भी हम पढ़ चुके हैं, बेरिलियम। उसके बाद में बोरॉन। बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5। 4 को हम कैसे लिखते हैं? 2। बेरिलियम को हम कैसे लिखते हैं? 2 3। कार्बन आता है उसके बाद में। तो जैसे अभी हम इसी तरीके से देखेंगे
तो यहाँ पर काफी सारे एलिमेंट्स जो है हम लिख सकते हैं। अब कार्बन का 6 होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी 2 4। अब मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में 7 होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 5। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं 2 6। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स राइट विथ फॉर ऑक्सीजन हो गया, फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है 9, तो हम इसका कैसे लिखेंगे 2 तो यहां पर ले लिया, बचे कितने 7। ओके, और नेक्स्ट जो है नियॉन, नियॉन का कितना होता है 10, इसीलिए हम इसका लिखते हैं 2 8। आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है इसको। अब जब हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसका अब सिंबल्स बनाएंगे। किसके बेसिस पे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। देखो हम कैसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसीलिए मैं इसको ऐसे 1 डॉट करके दिखाऊंगी। आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। देखो, और जैसे कि अब ये हीलियम है, ये कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, लास्ट वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 2, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे He और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लिथियम। अब देखो लिथियम में क्या होता है, यहाँ पर कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसका लास्ट शेल है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक ऐसा डॉट दिखा दूंगी। तो ये जो डॉट की तरह जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखो बेरिलियम का हम कैसे लिखेंगे, बेरिलियम, बेरिलियम में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लिख लो। बोरॉन में कितने हैं 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी इस तरीके से। कार्बन में कितने हैं 4, ये देखो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स ले रही हूँ सभी लिखने के लिए, 4 है तो कार्बन के ऊपर 1 2 3 4, इसमें 5 है नाइट्रोजन के ऊपर, तो हम ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के ऊपर कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन के ऊपर कितने हैं, नियॉन के ऊपर 8 है, तो मैं यहाँ नियॉन का यहाँ बता देती हूँ कि नियॉन को कैसे लिखा जाता है। नियॉन को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जो हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिर्फ इतने ही, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। देखो अब हम कैसे लिखेंगे, मैं कुछ यहाँ पर रैंडम एग्जांपल्स ले लेती हूँ। जैसे अब लिया मैंने मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है कितना होता है 12 अगर एटॉमिक नंबर है तो मैं इसको लिखूंगी 8 2 8 और 2, ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। अब मैंने ध्यान से देखा कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगी Mg और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखते समय एक चीज हमें ध्यान देना है, और वो क्या है कि जब भी हम इसको लिखे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हैं उतने डॉट्स आपको दिखाने हैं। जैसे चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैं क्लोरीन लेती हूँ, क्लोरीन का कितना होता है 17 हुआ तो 2 8 7, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना है लास्ट 7, तो मैं यहाँ Cl लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या समझा हमने ये समझा ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किससे शो करते हैं, डॉट्स से, राइट। अब आप देखोगे कि एनसीईआरटी में जो है डॉट्स के साथ में कहीं कहीं पर क्रॉस भी लगाया है। इट मीन्स या तो आप डॉट लिख सकते हो, या फिर डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं, इस तरीके से काउंट करके। तो डॉट या क्रॉस कुछ भी हम आराम से लिख सकते हैं, और ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हमें समझने की देर है। जैसे ही समझ में आएगा, एटॉमिक नंबर आपको बाय हार्ट है, तो आप इजीली जो है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। इजंट इट इजी? ओके, तो इजी कब होती है कोई भी चीज, जब हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो
अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आयोनिक बॉन्ड के। आई होप आप सभी को जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन भी किया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या डाउट है, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स स्टडी अबाउट आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल्स हम लेते हैं पहले। यहां पर मैं सबसे पहले लूंगी फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो हम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे करते हैं। अब हमें जैसे ही हमने इसका फॉर्मूला देखा, यहाँ सोडियम लिखा है, यहाँ क्लोराइड लिखा है, तो अब मैं सोडियम लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, Na, ठीक है। यहाँ क्लोराइड है तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Cl लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ओके, अब मैं एक रफ कॉपी में एक इस तरफ जल्दी से इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। कैसे देखेंगे हम? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो मैं इसको लिखूंगी 281। ओके, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसके, देखो ध्यान से, लास्ट शेल में आए 1, इसीलिए सोडियम के ऊपर कितना आएगा, 1। तो मैं वही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो सोडियम का कितना आया इसके पास में, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। अब लिखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के कितने आए हैं, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो 2, 8, 7, तो ये क्लोरीन का कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 क्यों लिखा हमने, क्योंकि लास्ट में कितना है उसके पास, 7 है। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जब होता है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तब क्या होता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अब ये 281, वो देखो हमने वहां देखा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि आपके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए ये क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो ये क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही ये इसको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, अब देखो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, अब इस यहाँ पर समझो, ये Na क्या बन गया है, Na पॉजिटिव बन गया। Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन हुआ। और जैसे ही अट्रैक्शन होता है, ये क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, NaCl। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम इसके ऊपर कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और यहाँ पर Cl के पास हम लिखेंगे कि भाई Cl ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज आया। कैसे आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, वो भी दिखा देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का। तो अब देखो ध्यान से, यहां से जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए उसका हो गया 2,8,8। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल जो है वो फुलफिल हुआ। ओके, सो जब भी हम इसको, जब भी एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आता जरूर है ये आपको जरूर पूछेंगे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या कोई और एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड ये होता है जब कंप्लीट ट्रांसफर, और ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है। थ्रू एरो हम ये समझाते हैं कि वो क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यहां पर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
इसके अलावा अभी हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम का। अभी हम बनाते हैं सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जब हमने कहा तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीशियम का कितना होता है mg के ऊपर कितने डॉट्स होते हैं, अब ये हमें पता होना चाहिए। हर बार जो है आप थोड़ा सा कैलकुलेशन रफ में करेंगे और जल्दी से फाइंड आउट करेंगे कि इसके ऊपर कितने डॉट्स होने चाहिए। तो मैग्नीशियम के ऊपर होने चाहिए 2 डॉट्स, राइट। कितने डॉट्स होने चाहिए, 2 डॉट्स होने चाहिए। अब ये क्या है, क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऊपर जब मैं देखूंगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। जैसे ही मैं उसको ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसको देती हूँ तो इसके पास तो एक फिर भी बच रहा है और इसके पास तो कंप्लीट हो गया, पर मैग्नीशियम कहता है कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं एक खाली इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं रह सकता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक और क्लोरीन एटम को लेकर आना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये एक और क्लोरीन एटम को लेकर आ जाता है इस तरीके से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दूसरा क्लोरीन आ गया। अब ये क्या करता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है इस तरीके से, और जैसे ही वो उसको दे देगा देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये क्या बन जाएगा, Mg, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसीलिए 2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये Cl2 लिख लेंगे हम, क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन ने क्या किया है, उन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है -1। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इन दोनों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है इस तरीके से। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgCl2। और इसीलिए हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज जब बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के ही बेसिस पे हमें क्या करना रहता है, उसको प्रॉपरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी चीज का। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, तो हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे मैग्नीशियम लिखा ऑक्साइड लिखा, मैग्नीशियम मतलब Mg, अभी हमने देखा था कि कितने होते हैं इसके ऊपर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अभी हमने ये दे दिया, अब हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने अभी स्टडी कर लिया था। अब क्या होता है, ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है तो हम ये देखते हैं, तो ये कैसे होता है, Mg जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव। और ये हम शो भी कर देंगे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम दिखा देते हैं। और फाइनली हम इसका आंसर जो है वो कैसे लिख सकते हैं, MgO। अभी हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूज करे क्या, नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ MgO ही लिखेंगे। और इस तरीके से वहां पर फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलो अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस चीज को। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो देखते हैं अभी एल्यूमिनियम क्या होता है। एल्यूमिनियम
कितना होता है 13, तो 1 2 3, ठीक है। प्लस क्लोराइड का हमने देखा था कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये एल्यूमिनियम कहता है कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें दे दूंगा, पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे, तो बोलते जाओ तुम अपने भाई को लेकर आओ। जब वो भाई को बुलाने जाता है तो इसके और जो है 2 भाई आ जाते हैं, जिनको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उनको भी। ये देखो ये 2 भाइयों को वो और लेकर आए जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है ये बन जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसने 3, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे +3। क्यों? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। और साथ में यहाँ पर ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है इस तरीके से हम देखेंगे कितने क्लोरीन है 1 2 3, तो इसके बेस पे कितना आएगा 3, और सबने मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए एक एक, तो यहाँ आता है -1 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि समझ में आए हमें अच्छे से। और एक इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने यहाँ से लिया था। तो इस तरीके से लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा AlCl3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी कंपाउंड्स जो है, ये सभी कंपाउंड्स कैसे बने हैं थ्रू आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आयोनिक बॉन्ड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आप NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिएगा। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और मैं फिर से कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये टॉपिक अच्छे से पढ़ सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।